एनडीटीवी प्रॉफिट के लॉन्च के मौके पर इस वक्त हमारे साथ हैं मार्केट के दिग्गज और एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस वक्त मार्केट को कैसे देख रहे हैं। सर, आज का दिन काफी खास था एनएससी के लिए भी। निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, 21,000 के लेवल को भी हमने तोड़ा है। आप निफ्टी की ट्रैजेक्टरी को अब कहाँ देख रहे हैं? इंडिया की ग्रोथ के साथ निफ्टी अब किस डायरेक्शन में और कौन सा अगला माइलस्टोन होने वाला है? धन्यवाद। और सभी निवेशकों को, पूरे भारत को एक तरह से बधाई कि निफ्टी जो नवंबर 3 1995 में 1000 का बेस लेकर के शुरू हुआ था, आज करीब 29 साल के बाद अ, वो एक तरह से 21,000 का जो आंकड़ा है पार कर गया। और आप उसके साथ जो डिविडेंड यील्ड वगैरह देखेंगे तो प्रॉब्ली मुझे लग रहा है 25,000 के ऊपर होगा। तो आपने 1,000 रुपया निवेश किया होता तो आज आपके हाथ में 25,000 रुपया होता था। ऐसा एक तरह से हम आकलन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से पिछले जो 29 साल का इतिहास देखे, जब से एनएसई शुरू हुआ, तो एक तरह से जो भारतीय बाजार ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हुई है। अगले 20-25 साल तक आप देखेंगे तो भारत एक तरह से टेक्नोलॉजिकली अग्रेसर एक देश बन गया है। युवा धन है हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी को और युवा वर्ग को लेकर के मुझे लग रहा है भारत और भी आगे प्रगति करेगा अगले 20-25 साल तक। और अनलाइक चाइना, जो चाइना एक साथ वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण सडनली वृद्ध हो गया, जो भारत में नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो, जब हम ओल्ड इकोनॉमी बनेंगे, उसके पहले हम कहते हैं ना, एक तरह से समृद्ध इकोनॉमी बन सकते हैं। ऐसी मेरी एक अपेक्षा भी है, एक आशा भी है। सर, एक चीज जो कही जाती है हमेशा इंडियन मार्केट्स को लेकर कि एक्सपेंसिव हो गए हैं वैल्यूएशंस। आपको, चूंकि आप एनएससी में हैं और एनएससी दो ही मार्केट हमारे पास, बीएससी और एनएससी, तो आपको कैसे लगता है मार्केट क्या एक्सपेंसिव है या इंडिया की ग्रोथ की स्टोरी के हिसाब से ये वैल्यूएशन सही है? एक तरह से क्या होता है कि जो प्राइस है वो कंटिन्यूअल मार्केट है, माने एक करंट इंफॉर्मेशन है, और जो अर्निंग्स है वो पास्ट है। तो एक हाई फ्रीक्वेंसी का डेटा हम लेते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी का पास्ट का डेटा लेते हैं, तो दोनों में उतना मेल नहीं होता है। तो प्राइस अर्निंग जो है एक तरह से एक हाई फ्रीक्वेंसी जो प्राइस है वो हाई फ्रीक्वेंसी हर सेकंड में ट्रेड होता है, हर माइक्रो सेकंड में ट्रेड होता है। अर्निंग जो है हर साल में एक बार निकालते हो, जो एनुअल अर्निंग है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है एक डाइकोटोमी आती है, जो आपने इवन जीडीपी के आंकड़ों में भी देखा होगा कि भारत का ग्रोथ रेट और फिर टोटल जीडीपी अंक जो है वो आते समय लगता है, जबकि हम जो डिस्कस करते हैं पुराने अंक पे करते हैं। तो उस हिसाब से एक स्टेल प्राइस का इशू प्राइस अर्निंग्स में रहा है इन इकोनॉमिक थियरी। बाकी तो स्वाभाविक है कि जो देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा ग्रो करने वाली है, फास्ट ग्रो करने वाली है, उसका प्राइस अर्निंग्स दूसरे इकोनॉमी से बेहतर होता है। अब कई बार मैं लोगों को जो पढ़ाता हूँ, मैं कई बार तो कहता हूँ कि अर्निंग्स जो है वंस इन ईयर आता है, वंस इन क्वार्टर आता है। तो अर्निंग्स हैज टू चेज द प्राइस इधर अप और डाउन। तो नेचुरली लोगों को आज लग रहा है कि भाई आगे जाके जितनी भी कंपनियां, उनकी अर्निंग्स आगे बढ़ने वाली है। और मैंने वो भी देखा है कि जापान का जब एक 2 दशक आए थे, तो उसके समय उनके भी प्राइस अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा थे। जो चाइना में भी 4 दशक हुए, उसमें भी प्राइस अर्निंग, जो जो देश में ज़्यादा ग्रोथ आने की उम्मीद है आगे जाकर, तो उनका एक प्राइस अर्निंग्स अच्छा रहता है। तो मुझे लग रहा है अगला जो 25-30 साल भारत के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि प्राइस अर्निंग्स कैनॉट रन अवे फ्रॉम द रियलिटीज। तो वो दोनों को ध्यान में रख के निवेशकों को अपना निर्णय लेना पड़ेगा। सर, एक सवाल आईपीओ मार्केट पर समझना चाहता हूँ, क्योंकि आईपीओस लगातार आ रहे हैं और काफी सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो ऐसा हो गया कि वो एलपेन लिबे की तरह हो गया, जी ललचाए रहा ना जाए, और रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई आईपीओस में तो अच्छा पैसा बनता है, कहीं पे थोड़ा निगेटिव भी चला जाता है। तो चूंकि आप मार्केट वेटरन हैं, आप एनएससी में चीजें देख रहे हैं, आप इन्वेस्टर अवेयरनेस पे काफी काम करते हैं, तो उनको आपकी एक पीस ऑफ एडवाइस क्या होगी रिटेल इन्वेस्टर्स को कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले क्या चीजें देखें, सोचें? एक तरह से आईपीओ ऐसा एक मार्केट बन गया है कि जिसमें निवेशक को लगता है कि जब लिस्टिंग होता है तो हमें जिनको भी अलॉटमेंट आता है उनको कुछ एक धन वृद्धि होनी चाहिए। और कई करीब करीब सभी इश्यूज में हुई भी है, पिछले 10-15 साल का इतिहास लें आप। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर कंपनी में हो, क्योंकि हमारा जो आईपीओ का या सेकेंडरी मार्केट का जो ट्रेडिंग है, तो प्राइस फॉर्मेशन जो होता है ऑफर वगैरह में, तो बुक बिल्डिंग के जरिए होता है।
और आपको लग रहा है कि इशू जो आपको लग रहा है उससे कम प्राइस में आना चाहिए तो उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। और प्राइस स्टेबिलाइज हो जाता है लिस्टिंग के बाद, उसके बाद भी आप निवेश कर सकते हो, आपको लग रहा है कंपनी अच्छी है तो मेरे हिसाब से हर एक निवेशक को अपनी मन मर्जी से अपना अभ्यास करके आईपीओ में भी निवेश करना चाहिए, नहीं कि एक कंफर्ट लेकर के कि हर बार पैसे ऊपर ही जा सकते हैं। हमने पिछले 2-3 साल पहले देखा भी था कि कई कंपनी आई जिनके लिस्टिंग के बाद दाम घट भी गए थे, और वो क्योंकि हमारा डिस्क्लोजर बेस्ड रिजिम है, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि कभी कभी हो भी सकता है और सभी निवेशक को उसमें अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। सर एक आखिरी चीज़, आप इन्वेस्टर्स को और एनडीटीवी प्रॉफिट के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एनडीटीवी प्रॉफिट एक तरह से बहुत बड़ी ब्रांड है स्टॉक मार्केट के अंदर, और एनडीटीवी भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है कि जो एक सटीक न्यूज़ देती है। हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है हर चैनल से, खास करके जो स्टॉक मार्केट में बातचीत करते हैं, कि फिनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टर अवेयरनेस, ये दो चीज़ बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए, कि हमारे वहाँ अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी कमी ही है। तो जितने ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं या तो इंस्ट्रूमेंट्स के चेंजेस आते हैं, उसकी जो निटी-ग्रिटीज़ है वो समझाना, बारीकी समझना भी ज़रूरी है, समझाना भी ज़रूरी है, और जितनी कंपनियों के डिटेल्स आते हैं वो भी समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से एनडीटीवी प्रॉफिट का अपना एक कद रहा है, और मुझे लग रहा है उसको बढ़ाएंगे ज़रूर आगे अच्छी पत्रकारिता करके। तो उसके लिए मैं भारत की सभी जनता को भी बधाई दे रहा हूँ कि एक नई स्टॉक मार्केट के लिए नई चैनल आज खुल रही है, और सभी दर्शकों को इससे फ़ायदा होगा ऐसी मेरी अपेक्षा भी है, और लग रहा है कि अच्छा पत्रकारिता होगा और इन्वेस्टर्स को सही दिशा में आप ले जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करेंगे और दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।